यानामीर, जिस तरीके से ये बयान आ रहे हैं और कॉन्फ्रेंस, चाहे वो कांग्रेस कहे या फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहे, वो तो ये कह रहे हैं कि ये बयान कोई दिलवा रहा है, ये बयान एकदम से कैसे चुनाव के वक्त आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तो अपने उस पे जो बयान जो उनके मंत्री को देना है वो तो देंगे ही वो बयान। लेकिन जो सेम पेज पर ये तीनों आ गए हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पाकिस्तान की सरकार हो, ये कोइंसिडेंट आपको भी लगता है या फिर आपको लगता है कि ये जो मन की इच्छा थी वो पाकिस्तान की भी बाहर आ गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो चाहते थे वो तो बता ही रहे हैं वो? जी देखिए, मैं तब से सुन रही हूँ। मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो ये बात सच है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नेशनलिस्ट पार्टी है और हमेशा रही है, लोगों को उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की दो प्रॉब्लम्स है। एक तो हमेशा इनके एमएलए जो है वो स्कैम्स में इन्वॉल्व रहते थे, और दूसरा कांग्रेस के साथ इनकी अलायंस इनको महंगी पड़ी है। कांग्रेस इज द वन जिस पर डाउट करना चाहिए। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब राहुल गांधी ओपनली कह रहे हैं कि भाई हम अगर पावर में आएंगे हम पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देंगे, इससे आप क्या समझते हो? और अगर आप ये भी देखते हो कि राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि कांग्रेस मुस्लिम्स की पार्टी है। एज अ मुस्लिम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कांग्रेस मुस्लिम्स की पार्टी है, लेकिन मुस्लिम्स कश्मीर से ज्यादा तो पाकिस्तान में है ना, तो फिर शक तो होगा ही। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जब तक इनके साथ अलायंस में रहेगी, इन पर शक तो होगा ही। देखिए कहां से बयान उठा के लाए हैं कि राहुल गांधी जी पाकिस्तान को बेल आउट करने वाले हैं। राहुल गांधी का ये कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। देखिए कांग्रेस हर एक की पार्टी है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। ये सिर्फ एक मजहब के मानने वाले की तंजीम नहीं है, पार्टी नहीं है। जहां से आपको फरमान मिलता है उसी बात को आप यहाँ पर आकर चलाने लगते हो। राहुल जी को और कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भरी हुई है। ठीक है, आप जवाब दे रहे, मेरा भी सवाल सुन लीजिए। बीजेपी तो ये कह रही है कि किसी में ये ताकत नहीं है कि 370 कोई वापस ले आए। आप 370 को तो लेकर आ रहे हैं अपने एजेंडा में। अरे कोई नहीं, 470 में ले आएंगे। आप 370 की बात करते हैं, मैं तो कह रहा हूं कि हमारे जमीनों के हुकूक, जो रोजगार के हुकूक पूरे मुल्क में, सिर्फ कश्मीर ही नहीं है, जम्मू कश्मीर ही नहीं है जिसके पास ये स्पेशल स्टेटस था, ये हुकूक थे। आप हिमाचल की बात कीजिए, आप ये जो पैक्ट यहाँ पर नागालैंड के साथ किया गया, क्या वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है? जो बाकी रियासतों में जो स्पेशल जो कानून वहां पर नाफिज किए गए हैं, तक चली है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगाने के बाद हम भी थोड़ा कानून जानते हैं। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद जो है हिमाचल में नहीं होता था। सुन लीजिए भाई साहब, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो था दहशतगर्दी वो हिमाचल में नहीं होती थी। तो जिस दहशतगर्दी की आप बात करते हैं कि आपने दहशतगर्दी जबरदस्ती उलझा रहे हैं, सब जानते हैं। 2 मिनट में आपको बताना चाहूंगा। जवाब पूरा होने दीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास 370 की मनसूखी के वक्त, देखिए 370 की जब मनसूखी हुई तो पार्लियामेंट में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कुछ वजूहात दी और वजूहात के साथ साथ कुछ वादे दिए। वजूहात ये दी कि 370 तरक्की के आड़े आ रहा है, 370 से बेरोजगारी पैदा हो रही है, 370 से विकास नहीं हो रहा है और 370 से खानदानी राज पैदा हुआ है। और वादा क्या दिया कि बेरोजगारी खत्म होगी, दहशतगर्दी खत्म की जाएगी। क्या दहशतगर्दी खत्म हुई? क्या बेरोजगारी खत्म हुई? क्या खानदानी राज खत्म हुआ? क्यों नहीं खानदानी राज के लोगों को उठाकर आप मुझे बताइए, जो कल तक यहाँ पर पाकिस्तान की जंग के नक्शे बनाया करते थे, प्लीज एक सेकंड बात करनी थी, जब कल तक यहाँ पर जंग के नक्शे बनाया करते थे और आज जब वो इनके साथ मिले तो वो पाकिस्तानी नहीं हो, देशद्रोही नहीं हो, साफ हो लगातार उनको टाइम दे रहे हैं आप औरों को बोलने का मौका जवाब मैं आप लोगों को जवाब ले रही हूं। शाजी जी मैं मतलब आप लगातार ये बोले जा रहे हैं और हम लोग को रोक रही हैं। मैं एक मिनट जवाब कौन दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूं। बोला इनके इतने ढेर सारे सवालात हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो हम जवाब ना दें इसका। एक मिनट आ रही हूं आपके पास, जल्दी से जवाब देना चाहते हैं। देखिए सवाल मैंने मुकम्मल किया ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो कल तक यहाँ जंग के नक्शे बनाया करते थे, जो कल तक पाकिस्तान का यहाँ एजेंडा और आइडियोलॉजी चलाना चाहते थे, आज इन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है उनकी हिमायत में लोग बैठे हैं। कश्मीर को, जैसे कि कश्मीर बहुत आगे बढ़ गया ना पिछले 60 सालों में, जब आप लोग का राज था। 60 साल से राज कर रहे थे कश्मीर गुजरात 10 साल पहले